जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का ये आज 20वां सेट है। आपको पता है कि आपके चैनल पर जो है खान सर का भी प्रैक्टिस सेट और प्लेटफॉर्म दोनों का प्रैक्टिस सेट अभी कंटिन्यू चलाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि दोनों बुक आपको कवर हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, 2-4 दिनों में ये बुक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद तुरंत ही वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप सब एक चीज़ को लेकर के चिंतित होंगे कि जो बिहार एसएससी का करंट नोटिस निकल करके आया है, जो कि 16 फरवरी को आया हुआ था, उसमें एडिटिंग का डेट 18 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है। तो आप घबराएंगे नहीं, आप सब योद्धा हैं और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। इससे क्या होगा, उनको ये एग्ज़ाम टालने का एक नया जरिया मिल गया है और कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। एक सीट पर सिर्फ आपका दावा होना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो ये वीडियो अपडेट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मिल जाएगा, करंट अफेयर का भी पीडीएफ मिल जाएगा। आप सारा चीज़ वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को शुरू करेंगे और देखेंगे उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि किस वर्ष में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। आपका ये दिया हुआ है ऑप्शन और उसका कार्यकाल भी दिया हुआ, मतलब काल दिया हुआ है, अवधि दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 97 तक रहा था। इसमें औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा देख ले हम कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना पहली ऐसी योजना थी जिसने दशकों से जारी सूक्ष्म आर्थिक, क्या है नोट कर लीजिएगा, सूक्ष्म आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया था। अच्छा, इसके बाद क्या है, वार्षिक योजनाएं की बात कर ली जाए, जो कि आप हॉलिडे प्लान या फिर रोलिंग प्लान भी कह सकते हैं, जो कि 1990 से 92 के दौरान आया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। अभी पीवी नरसिम्हा राव से ध्यान में आएगा कि इनको मरणोपरांत जो है पीवी नरसिम्हा राव को क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। ध्यान में रखेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना को देख ले तो इसका जो अवधि था 1985 से 90 रहा था। इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो तीव्र खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी पर बल देना था। एक बच गया 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि है 1997 से 2002 तक। तो इसमें क्या था? तो इसमें उच्च विकास दर का लक्ष्य रखा तथा 7 मूल न्यूनतम सेवाओं पर बल दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा, ठीक है, जो कि थेलुबोंबलता, क्या नाम है इसका? थेलुबोंबलता किस राज्य से संबंधित है? तो आप महाराष्ट्र तो सबसे पहले क्रॉस करेंगे। इसके बाद जो इसका करेक्ट आंसर आपको निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। ध्यान में रखेंगे, थेलुबोंबलता जो है वो आंध्र प्रदेश का है, लेकिन केवल आपसे बोम्बलता पूछेगा। क्या है? बोम्बलता आपसे जब पूछे तो आप तमिलनाडु लगा करके आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। ये तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का हो गया। अगर हम आपसे कर्नाटक का छाया नृत्य पूछे तो क्या बताएंगे आप? तो कर्नाटक का है गेगुलू। हाँ, नोट कर लीजिए, काम देगा। गेगुलू गोम्बे अट्टा, गेगुलू गोम्बे अट्टा जो है ये कर्नाटक का है। जबकि चमा देचे, नोट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको अटपटासा पूछेगा भी। चमा दैचे ये जो है दोस्तों आपको महाराष्ट्र का कठपुतली नृत्य है। इसके बाद जो है केरल का जो है वो आसान है, पौ कथकली। क्या नाम है इसका? पौ कथकली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजमूदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 2, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। इसमें क्या था? जबकि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जो है इसे अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है। अच्छा, इस अधिनियम का, इस समिति का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। ध्यान में रखेंगे, गठन तो 1999 में हुआ, जबकि इसका जो है संविधान संशोधन 86 में के तहत 2002 में इसे अनिवार्य जो है रूप से इसको लागू कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, बैरकपुर छावनी के, क्या नोट करिएगा, बैरकपुर छावनी के 34वें
34th रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे का जो जन्म स्थान था वो उत्तर प्रदेश के बलिया से रहा था। अच्छा, इन्होंने जो है वो विद्रोह कब किया था? तो 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था, जबकि 10 मई तक जो है 1957 तक यानी पूर्ण रूप से ये आगे बढ़ गए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात करें तो आप आंसर लगाएंगे 1973। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत तो 1973 में हुई थी। अगर आपसे पूछ दे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई तो आप आंसर लगाएंगे 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे किस महापुरुष का जन्मदिन है? तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, जबकि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे अलकनंदा नदी के किनारे ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न दिया जाता है यानी कब? तो भारत रत्न जो है दोस्तों 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है। अच्छा, ये करंट क्वेश्चन अभी बनेगा। कैसे? चूंकि भारत में भी जो है भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है? तो टोटल 5 लोगों को दिया गया है। तो एक बार नोट कर लीजिए। पहला, बिहार के जो रहने वाले हैं कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, तो कर्पूरी ठाकुर को जो है आपको मिला भारत रत्न। दूसरा कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरा जो है चौधरी चरण सिंह थे। पांचवा पीवी नरसिम्हा राव और चौथा पीवी नरसिम्हा राव और पांचवा जो थे दोस्तों MS स्वामीनाथन साइंटिस्ट को दिया गया। इस बार कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि यूनेस्को में सी का अर्थ क्या है? तो हमें तो पता नहीं, हम फुल फॉर्म आपको बता देते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता क्या है? तो पहले आप यूनेस्को नोट कर लीजिए। यूनेस्को मतलब होता है क्या? यूनाइटेड, हाँ नोट करिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे सी पूछ रहा है तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, कल्चरल। अच्छा, यूनेस्को की बात आई है तो इसकी स्थापना से संबंधित कुछ बात कर ले। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूनेस्को की। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो 10 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ये ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है कि कार्टागोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टागोना प्रोटोकॉल जो कि 11 सितंबर, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप जो है क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, ये कार्टागोना प्रोटोकॉल है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है तो आप तैयार रहिए कमर कस के, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, VVI क्वेश्चन है। तो कार्टागोना प्रोटोकॉल जो है दोस्तों 11 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ, जो कि जैव विविधता से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो आंसर लगाएंगे क्या है? ऑप्शन नंबर 1, SK डे। SK डे का मतलब सुरेंद्र कुमार डे, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15वां प्रश्न कहता है कि बिहार बजट 2023-24 का कितना का है? तो बिहार बजट में आपसे पूछ रहा है कि कितना का है, तो 15 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 2,61,885.40 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान में रखिएगा,
नगरपालिका से संबंधित है 73वें और 74वें संविधान संशोधन। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप भटकेंगे नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि उस समय जो थे वो कौन थे, तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था दोस्तों 1992 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। और 1992 ईस्वी में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, जिनको अभी भारत रत्न प्राप्त हुआ है। इनका कार्यकाल क्या था? नोट कर लीजिएगा, 1991 से 1996 तक का इनका कार्यकाल रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है? 17वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी के एक सहायक नदी कौन सी है? ध्यान में रखेंगे, कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछ रहा है। तो 17 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 घाट प्रवाह। और भी कृष्णा नदी का जो मुख्य रूप से जो सहायक नदी है दोस्तों, महत्वपूर्ण सहायक नदियों का आप नाम देख लेंगे कौन कौन है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो जो कि बार बार पूछता भी है। तो तुंगभद्रा कौन है दोस्तों? तुंगभद्रा, भीमा, नोट करते जाइए, कोयना, वरना, पंचगंगा, हाँ पंचगंगा, दूध गंगा, ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, मैंने एक दो नदियों का और नाम लिया है इसमें, पंचगंगा और दूध गंगा। एक दो और नदी है, एक वेन गंगा है और दूसरा पेन गंगा है। तो जब पंचगंगा और दूध गंगा की बात करेगा तो आप कृष्णा नदी के सहायक नदी लगाएंगे, जबकि बेन गंगा और पेन गंगा की बात करेगा तो आप गोदावरी नदी के सहायक नदी को लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों को, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर वेंकट रमणी को। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिवॉल्यूशनरीज द स्टोरी ऑफ द हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बस रिवॉल्यूशनरीज याद रखिए कि इसके पुस्तक के लेखक कौन है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संजीव सन्याल। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के जो चांसलर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ओलाफ स्कोल्ज बने हुए हैं। ये सब स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपसे पूछेगा। तो अगला प्रश्न है कि विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार जो है किस देश में है दोस्तों? तो ध्यान में रखेंगे 22 का ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका में सबसे अधिक है रेल का विस्तार। कभी भी चाइना और रसिया की तरफ नहीं जाइएगा, अमेरिका नंबर 1 पे है, 2 नंबर पे जो है दोस्तों चाइना है, 3 नंबर पे रसिया और भारत का जो स्थान है दोस्तों 2016 के डेटा के अनुसार 4थे नंबर पे है। वैसे आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है देख लीजिए। 23वां प्रश्न कहता है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो 23 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 1919 ईस्वी में जो है दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था। अभी कितने लोगों को दिया गया है? 5, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जब बड़ा दिन की बात करेंगे तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है दोस्तों दोनों गोलार्ध में बराबर होता है, जिसको हम विश्व कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो 25 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 छठे शिलालेख में जो है दोस्तों आत्मनियंत्रण की बात की गई है। अच्छा, 5वें में क्या कहा गया है? तो 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है, जबकि 7वें में तीर्थ यात्रा की बात की गई है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो ध्यान में रखेंगे मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और इन्होंने, अच्छा, प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 23 जून, नोट कर लीजिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ध्यान में रखेंगे कि मीर जाफर के पुत्र मीरन ने, है ना, मीरन के कहने पर जो है मोहम्मद बेग ने, किसने?
मीर जाफर का ही जो पुत्र था, जिसका नाम था क्या, मीरन, के कहने पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आपसे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पटना उच्च न्यायालय का जिक्र पूछ रहा है तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 1916 में, जबकि पटना विश्वविद्यालय का पूछे तो आप 1917 लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या 534, जबकि प्रमंडलों की संख्या कुल 9, और जबकि बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या पूछे तो 101 लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 कैमूर की पहाड़ी जो है बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अगला प्रश्न है कि मड़ुआ, जिसको आप रागी भी कहते हैं या रागी को मड़ुआ कहा जाता है, उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 मड़ुआ यानी रागी उत्पादन करने में बिहार का जो है देश में, कंट्री में सबसे 1 नंबर पे है, ध्यान में रखेंगे। जबकि जूट उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है, नोट करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में चना उत्पादन में जो दोस्तों बिहार का 6ठा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर लगाएंगे 32 का, ऑप्शन नंबर 3 एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अगर हम इसकी ऊंची चोटी की बात कर ले, इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो कौन है? तो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है दोस्तों? एकांकागुआ। आप भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछता है। अच्छा, ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ध्यान में रखेंगे, महाद्वीप में है। किसमें? साउथ अमेरिका के महाद्वीप में है, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का, ऑप्शन नंबर 3 अप्रैल 2005 को। अगला प्रश्न है कि हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 622 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये सब क्वेश्चन इतना बार पूछ दिया है, प्रीवियस ईयर भी के लिए भी नज़र से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैंने सेट में भी ये क्वेश्चन को कई बार कराया है। तो पूछ रहा है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 35 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 7500 किलोमीटर। कहते हैं कि लोएस का पठार स्थित है, तो लोएस का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 चाइना में। कुछ और पठार को आप नोट कर लीजिए, जो कि मैं बोल रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप भी नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लोएस पठार तो आपके लिए फेमस होगा, नोट करिए। कहता है मेसेटा का पठार कहाँ है? नोट करिएगा, मेसेटा का पठार। तो मेसेटा का पठार है जो दोस्तों स्पेन में है। कहाँ है? स्पेन में है। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरा, सान पठार कहाँ है? क्या है? सान पठार। तो सान पठार जो है दोस्तों म्यांमार में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? म्यांमार में। एक और है, नोट कर लीजिए मेरी दृष्टि से, पोतवार पठार कहाँ है? क्या है दोस्तों? पोतवार पठार। तो नोट कर लीजिएगा कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कहता है कि मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होती है? तो आप आंख बंद करके आंसर लगाएंगे कि जितने भी मौसमी घटनाएं घटती है दोस्तों, किस में घटता है? तो ऑप्शन नंबर 1 यानी क्षोभ मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आप 38 देखेंगे। 38वां प्रश्न कहता है कि 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो नोट करिएगा कि 1565 ईस्वी में जो दोस्तों तालिकोटा का या राक्षस तंगड़ी का युद्ध इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? और राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1565 में तालिकोटा का युद्ध हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है जेरूसलम में निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा स्थल नहीं है? नोट करिएगा, ये नहीं जल्दी दिखता ही नहीं है। तो कह रहे हैं जेरूसलम निम्न में से किसका तीर्थ यात्रा नहीं है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पारसियों का नहीं है, यानी ईसाई, मुस्लिम और यहूदियों का ये तीर्थ स्थल है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? तो पाली तो है ही नहीं, पाली ऐसे भी खत्म हो चुका था। ग्रीक में है नहीं, तेलुगु नहीं, बल्कि आप आंसर लगाएंगे तमिल भाषा में ये कुराल जो है लिखा गया है। अच्छा, इसके रचनाकार कौन थे? इसको किसने रचना की थी इसकी? तो तिरुवल्लूर ने। किसने? तिरुवल्लूर ने इसकी रचना की थी कुराल ग्रंथ की। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने, नोट करिएगा दोस्तों, कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्याग पत्र दे दिया था? तो नोट करिएगा कि 1939 ईस्वी में। क्या है? 1939 ईस्वी में, ईस्वी के त्रिपुरी कांग्रेस में। कि कहाँ हुआ था ये?
त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के द्वारा उतारा हुआ जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके अध्यक्ष चुने गए और उसी वर्ष कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और फिर इन्होंने क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है दोस्तों इन्होंने स्थापना करी थी। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है। ये तो और क्वेश्चन आसान कर दिया, शुक्र के समान है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है। 43वां प्रश्न कहता है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, यानी किसके शासनकाल के दौरान सबसे अधिक या सबसे पहले मकबरा बनाया जाने लगा। तो आपके दिमाग में आंसर आएगा अकबर, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश। ध्यान में रखिएगा इसका आंसर क्या है, इल्तुतमिश। अगर पूछेगा कि भारत में इल्तुतमिश का जो है वो मकबरा कहाँ तक कब बनवाया था, तो भारत में पहला मकबरा जो है दोस्तों इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के लिए दिल्ली के सुल्तानगढ़ी, कहाँ, सुल्तानगढ़ी में बनवाया था इन्होंने। किसके लिए, अपने पुत्र के लिए बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन अगला कि तंजानिया का पुराना नाम क्या था। तो आपको तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तंजानिया का पुराना नाम टैंगानिका था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। आंसर लगाएंगे जैन अलाउद्दीन जो है दोस्तों, सॉरी जैन अलाउद्दीन नहीं, शाह अमीर जो है दोस्तों कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था, जबकि जैन अलाउद्दीन को जो है दोस्तों कश्मीर का अकबर कहा गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए, VVI है, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था। तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 46 का 1907 में, यानी रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कहता है 47 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यानी सुमेलित क्रम को चुनिए। तो हम जरा देख लेते हैं। कहता है कि सरस्वती सम्मान 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा, ये गलत है। आपका भगवान का नाम लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये सरस्वती सम्मान है ना, तो आप आंसर लगाएंगे सरस्वती सम्मान 2022 को माधव हाड़ा को नहीं बल्कि शिव शंकरी को दिया गया था। किसे दिया गया था, शिव शंकरी को। याद करने का तरीका, ये भी भगवान जी हैं और ये भी भगवान का ही नाम पे है। दूसरा है व्यास सम्मान 2022 किसको दिया गया था। तो व्यास जो है वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था, जबकि बिहारी सम्मान 2022 किसे दिया गया था, तो ये माधव हाड़ा को दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता है कि किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 गूगल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है। तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हबूब। अगला खिताब किसने जीता था। तो एशिया कप जो है दोस्तों श्रीलंका को हरा करके भारत ने जीता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी मैग्नीशियम की वजह से आतिशबाजी होती है, यूरेनियम से परमाणु बम बनाए जाते हैं, जिंक जिसको गैल्वेनाइजेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब में सिल्वर नहीं बल्कि आर्गन गैस को भरा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कहता है कि निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होने वाली पदार्थ कौन कौन सा है। तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 और 52 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है, यानी स्पेशलिस्ट की बात करें तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 फुफ्फुसीय और रोग विशेषज्ञ, या जिसको आप पाल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इनके कोशिका द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह ये मर जाते हैं। ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि सिरका और अचार में कौन सा एसिड पाया जाता है तो आप नोट कर लीजिएगा एसिटिक एसिड जो है दोस्तों सिरका और अचार में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है, C-0/100 = F-32 डिवाइडेड बाई 180। इसी पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 2 30 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि आपको मैच कराना है।
तो इसमें सबसे आप आसान ढूंढिए, जिसको आपने रटा है। मैं कहता हूं कि जिसको आपने रटा है उसको ढूंढिए। तो आपने रटा होगा सबसे पहले क्या, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, तो दूध में। ऑप्शन नंबर 4 का देखिए एक किस में है, तो 4 का आपको एक दिख रहा है 2 ही ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन को तो आप कट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। 4 का मुझे ऑप्शन नंबर ए मिल गया 1। इसके बाद कहता है कि फॉर्मिक एसिड आपने रटा होगा चींटियों में, तो 1 का 4। अच्छा, दोनों मैच कर रहा है, क्या बात है। अब टार्टरिक किस में है, तो इमली में, और ग्लूमेटिक मिल गया किसमें, 2 यानी गेहूं में। तो जो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु रिएक्टर मंदक के रूप में कार्य नहीं करता, तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कैडमियम रॉड मंदक के रूप में कार्य नहीं करता। अगला प्रश्न है कि कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे जो है दोस्तों WBC। ध्यान में रखिएगा, WBC जिसको आप वाइट ब्लड कार्पेशस या सेल्स कहते हैं, बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। अब अच्छा, इसकी कार्यकाल की बात कर ले तो 2 से 4 दिन का इसका कार्यकाल होता है। अच्छा, इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो बोन मैरो में। साथ ही साथ एक और फैक्ट याद रखिएगा कि WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है, तो समतल दर्पण के द्वारा जो कैसा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बल्कि ध्यान में रखिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा बना वाला प्रतिबिंब जो है दोस्तों उसकी प्रकृति जो होती है वो आभासी और सीधी होती है। ध्यान में रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट होता है, 1 GB का सही मान बताइए, तो आप आंसर लगाएंगे ना 1024 MB। अगला प्रश्न है, कहता है कि लेजर का उपयोग किस में नहीं होता है, तो लेजर का जो दोस्तों उपयोग किस में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4 एटॉमिक रिएक्टर में नहीं होता है, बल्कि झेलोग्राफी में होता है, कैंसर चिकित्सा में होता है, CD DVD स्कैनर और प्रिंटर इत्यादि में होता है। अगर लेजर का फुल फॉर्म आप जानना चाहते हैं तो सुन लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बने होते हैं किससे, तो ध्यान में रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये शैवाल के कारण जो है दोस्तों ये ऐसे धब्बे बने होते हैं। अच्छा, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी, जबकि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि एक समुद्री मील किसके बराबर होता है, आंसर लगाएंगे 60-80 फीट यानी 6080 फीट के बराबर। अगला प्रश्न है कि हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं, तो 64 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों में होते हैं। अगला प्रश्न है कि जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते तो वह मर जाता है, इसका कारण क्या है। एक क्वेश्चन रिपीट कर गया है, नोट कर लीजिएगा लगभग। तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ये प्रसारणी प्रघात की वजह से दोस्तों ये मर जाते हैं। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कि किसी पदार्थ के मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है, यानी आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 1 बाई म्यू डेल क्यू बाई डेल टी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधा से बनाई जाती है, एक पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का क्या नाम है, तो कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिलिकोना के छाल से प्राप्त होता है। किससे, सिलिकोना के छाल से प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब से होकर के गुजरती है, जो है कहाँ से, तो ध्यान में रखिएगा कि मुख गुहा से जो है भोजन का पाचन जो है शुरू हो जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। 69वां प्रश्न कहता है कि गलगंड जिसको आप वर्धित ऑटोग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है, तो सबसे पहले तो आप फोकस कीजिए कि गलगंड जिसको आप घेंघा रोग भी बोलते हैं या गलगंड रोग होता है वो क्यों होता है, तो ऑटोग्रंथि में जब वृद्धि हो जाती है तो उसको हम गलगंड बोलते हैं। तो किसके कमी के कारण से दोस्तों, तो आयोडीन के कमी की वजह से ये रोग उत्पन्न होता है। ध्यान में रखेंगे। 70 का क्वेश्चन देखेंगे। 70वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है दोस्तों कि
युवा व्यक्ति में HIV या एड्स होने की आशंका पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है, आशंका लिखा हुआ है। निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतया संबंधित होती है? तो ध्यान में रखेंगे 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तीव्र अस्थायी सिरोवेदना के वजह से ये होता है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है वह यह वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है, जो कि क्या होता है, ये लार ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैव निम्नकरणीय है? यानी जैव निम्नकरणीय यानी समझ लीजिए कि क्या उसको बोलते हैं, डिसेबल, मतलब सॉल्यूबल करके, है ना, जो आसानी से मिट्टी में मिल जाने वाली बात कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कास्ट, घास और चर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, देख लीजिए 73वां प्रश्न कहता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से अन्य जानवरों में और कौन सी जो है रेबीज का कारण बन सकता है? तो हम आंसर लगाएंगे कुत्ता, चमगादड़, बंदर, ये सब सभी के काटने से जो है दोस्तों रेबीज जो है दोस्तों हो सकता है, जिसको आप हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो है दोस्तों रोगी को पानी से डर लगता है, ध्यान में रखिएगा। तो अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता कितनी है? तो नाइट्रोजन की जो है दोस्तों सामान्य संयोजकता कितनी है? ऑप्शन नंबर 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है, ध्यान में देखिएगा। 75वां प्रश्न कहता है कि हाइड्रा जिसकी निमेटोसिस्ट्स क्या है, हाइड्रा की निमेटोसिस्ट में जहरीला पदार्थ तरल पद मौजूद होता है, वो क्या है? तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिप्रोटॉक्सिन। कौन सा? हिप्रोटॉक्सिन। और जहां भी टॉक्स वर्ड लग जाए तो समझिएगा उसमें जहर मिला हुआ है। हाइड्रा के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि हाइड्रा में ब्लड नहीं पाया जाता है। क्या नहीं होता है? हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है, जबकि तथा हाइड्रा में पुनर्जनन की भी क्षमता पाई जाता है। किस तरह की क्षमता पाई जाती है? तो पुनर्जन्म की क्षमता पाई जाती है। ये आज का ये लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से आप कंटिन्यू बने रहिए। हम आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। अगला सेट आपको खान सर का हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।